हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी नंबर 1 पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई बताने वाले हैं 2023 के लिए। जितने भी है ना 2023 में है ना क्लास टेंथ की है ना क्लास 10th की जितने भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वीडियो को देखिए और आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लीजिए साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई क्लास 10 2023 के लिए। आज आप लोगों को बताने वाला है, सिलेबस तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। चलिए तो क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखेंगे कि किसी बीम को देखने के लिए नेत्र का असमंजन किस प्रकार है ना किया जाता है। जी सर, तो आपका क्या होगा आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा है ना। चलिए आंसर क्या होगा है ना, क्या कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं का पक्षमाभी है ना पेशियों द्वारा और रूपांतरित किया जाता है। तो इसकी वक्रता में परिवर्तन होने से इसकी फोकस दूरी भी बदल जाती है। तो जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। याद रखिएगा, अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। तो ऐसी दशा में फोकस दूरी क्या हो जाता है फ्रेंड्स? बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। अब कहेंगे अतः दूरी रखी वस्तुओं को देखने में क्या होते हैं है ना असमर्थ होते हैं। मतलब क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। जब पास रखी वस्तुओं को देखने में पक्षमावी पेशियों को सिकुड़ जाती है ना। पक्षमावी पेशियां क्या होता है? सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, जिससे क्या होगा? निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है, जिससे स्पष्ट दृष्टि की क्या होता है? स्पष्ट वस्तु को हम देख पाते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है? क्या आँखों की सुग्राहिता का अर्थ क्या होता है? आँखों की सुग्राहिता का अर्थ क्या होता है ना। चलिए, तो आज देखने वाले है ना, तो याद रखिएगा कि मध्यम प्रकाश में वस्तु को देखने वाली प्रकाश को सुग्राही आँख कहा जाता है। ठीक है, यह गुण सुग्राहिता कहलाती है। ठीक है, मध्यम प्रकाश में प्रकाश को देखने वाली आँख को क्या कहते हैं? सुग्राही आँख कहते हैं। तो यह गुण सुग्राहिता कहलाती है। ठीक है जी सर। चलिए सभी लोग कमेंट कर दीजिए, क्या समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, मानव नेत्र में कौन सा गुण जिससे सिनेमा के पर्दे पर चलते हुए तस्वीरों को देखते हैं? जी सर, है ना। तो देखते हैं कि किसको है ना 10 में से है ना 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन याद होगा है ना। 2 क्वेश्चन के बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि जब प्रकाश बोलेंगे उसमें, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं है ना, तो उसकी तस्वीरें हमारे मानस पटल पर है ना 1/10 सेकेंड तक छाई रहती है। ठीक है, और इसके पश्चात कोई दूसरा तस्वीर सामने आता है तो वह है ना यही चलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है जी सर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके लिए कि दोनों नेत्रों से रेटिना पर बना प्रतिबिंब थोड़ा भिन्न होता है, फिर और बोला है कि फिर भी हम एक ही प्रतिबिंब को देखते हैं, क्यों? है ना, क्यों देखते हैं जी? तो देखिएगा कि क्यों देखते हैं। हमारा मस्तिष्क, इसका आंसर होगा हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का समायोजन करके एक प्रतिबिंब में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? एक प्रतिबिंब में परिवर्तित कर देता है। तो जिसे हम दोनों भिन्न है ना प्रतिबिंबों को एक ही प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद हो गया? जी सर। चलिए, आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या तो वीडियो को पॉज करके आप
लिख सकते हैं। चलिए तो अगला देख लीजिए, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शिकार करने वाले जंतुओं के नेत्र विपरीत दिशाओं में स्थित क्यों होते हैं। विपरीत दिशाओं में, है ना, विपरीत दिशाओं में होते हैं। देखिएगा कि इसका आंसर होगा दोनों नेत्रों के विपरीत दिशा में रहने वाले दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है ना। ऐसी दशा में वह किसी शिकारी से बचता है और अन्य शिकारी को पकड़ने में भी उसे मदद करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो याद कर लीजिए और आप लोग, है ना, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि हम किसी वस्तु को जैसा ही वैसा ही क्यों देख पाते हैं, है ना, जैसा ही वैसा क्यों देख पाते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एकदम याद रखना है ना। जी सर, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए इसका आंसर होगा सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा प्रतिबिंब मस्तिष्क तक पहुंच जाती है ना, तथा मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। तो अंततः बोल सकते हैं इसका सूचना को संशोधित, है ना, इसका सूचना को संशोधित कर मस्तिष्क किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही दिखा देता है। ठीक है, अब यह याद रखिएगा कि कहेगा दृष्टि दोष, है ना। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के भाई, 3 प्रकार के। कौन कौन, है ना, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जरा दूरदर्शिता क्या है। ठीक है, जरा दूरदर्शिता क्या है। अब देखिएगा कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ, जैसे एक मान लेते हैं, है ना, देखिए, है ना, एक क्या है, एक बूढ़ा है ना जी, देखिएगा, बोलिएगा, है ना, एक बूढ़ा है, क्या है, एक बूढ़ा है। ठीक है, समझे। तो एक बूढ़ा के साथ साथ किसी नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है और संशोधन चश्मा के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से देखने में कठिनाइयाँ होती है। इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। ठीक है, यह दोष पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्लभ होने से, है ना, होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण, है ना, उत्पन्न होता है। कभी कभी नेत्र में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, जिसे द्विफोक्सी लेंसों की सहायता से दूर किया जाता है। जैसे बोल सकते हैं, है ना, जरा दूरदर्शिता को क्या बोलेंगे, है ना, द्विफोक्सी लेंसों को दूर किया जाता है। ठीक है जी सर, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए इसमें क्या है कि जरा दूरदर्शिता तथा दृष्टि, है ना, दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप मार दीजिएगा फ्रेंड्स, है ना। चलिए, जरा दूरदर्शिता दोष को दूर करने के लिए चश्मा में, है ना, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, है ना, चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस, कहेगा कि चश्मे के ऊपरी भाग में कौन सा लेंस होता है, याद रखिएगा अवतल लेंस। और उसी प्रकार के हम समझ सकते हैं कि चश्मे के निचली भाग में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस लगाया जाता है, याद रखिएगा, कि जिससे जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को और नज़दीक की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख पाता है लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। ठीक है,
दूरदृष्टि वाला, अतः इस दोष को दूर करने में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इतना आपको याद कर लेना है और 2023 के एग्जाम में आपको एकदम छाप देना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आपको याद है ना, याद हो गया होगा इतना तक, है ना फ्रेंड्स, इतना तक याद हो गया होगा। चलिए 9वां नंबर आंसर देखिएगा कि नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ा देने पर, है ना, भी आँख अपने समंजन शक्ति के द्वारा प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है ना। तो कहेगा आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है जी, तो याद रखिएगा रेटिना पर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, जी सर। चलिए सब्जेक्टिव याद हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव भी आपको एकदम साथ भी याद हो जाएगा। तो यह स्वास्थ्य आँख के लिए संभव है और नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी सदा स्थिर रहती है और दृष्टिपरास 10 सेमी से अनंत बिंदु तक होती है। दृष्टिपरास कितना 10 सेमी से अनंत बिंदु तक होती है ना। ये भी क्वेश्चन आएगा कि दृष्टिपरास कितनी दूरी तक होती है, तो 10 सेमी से अनंत दूरी तक होती है। ठीक है, इस परास कहीं भी वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा भाई, रेटिना पर ही बनेगा, रेटिना पर ही बनेगा। चलिए याद हो गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए 10 नंबर कि नेत्र में जरा दूरदर्शिता का दोष का कारण क्या है ना। तो याद रखिएगा कि यह बुढ़ापे का नेत्र दोष है। ठीक है, इस उम्र में नेत्र में श्रीअली पेशियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। ठीक है, और नेत्र में संसाध शक्ति की कमी के कारण दूर बिंदु और निकट बिंदु का समंजन नहीं हो पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो याद हो गया है ना, याद हो जाएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जब हम वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट